हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। इंसान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे तो हर एक चीज़ को कर सकता है अगर वो चाह ले। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, है ना। शब्द ही कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। आप जो कुछ भी चाहो, इंसान जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है ना। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इंसान के लिए। आपने हाल ही में देखा होगा चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 सन 2023 को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और वो 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। और इसरो के वैज्ञानिकों का उद्देश्य भी यही था कि विक्रम लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंड करे चंद्रमा के साउथ पोल पर, और उसने ऐसा ही करा और दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने साउथ पोल पर पहुंच पाया हो। तो भारत, ये हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गौरव का पल था उस समय, है ना। और गौरव का पल रहेगा हमेशा के लिए। और वहां से जो कुछ भी जानकारियां आएंगी वो पूरे देश के लिए होंगी, है ना। सभी देशों के लिए, सभी देश इससे लाभान्वित होंगे। सभी देशों को इससे मदद मिलेगी कि चंद्रमा पर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको मालूम ही है कि अभी हाल ही में इसरो ने कुछ सूचनाएं प्रेषित करी थी कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी पाया गया है, मैग्नीज भी पाया गया है, क्रोमियम भी पाया गया है, सल्फर भी पाया गया है, लोहा आयरन भी पाया गया है, तमाम मेटल पाए गए हैं, है ना। तो आप देख ही रहे हो कि वहाँ पर तमाम जानकारियाँ इसरो के पास पहुँच चुकी हैं, है ना। रोवर वहाँ से आपने देखा होगा, प्रज्ञान रोवर जो कि वहाँ से निकला था और वो चंद्रमा के साउथ पोल पर टहल भी रहा था, चल भी रहा था। और जब उसको वहाँ पे लैंड कराया गया था तो वहाँ पे दिन हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम ये है कि 14 दिन वहाँ पर दिन होता है और 14 दिन वहाँ पे रात होती है ना। मतलब 14 दिन तो वहाँ पर दिन रहेगा, प्रकाश रहेगा, लेकिन 14 दिन फिर वहाँ पर रात रहता है, अंधेरा रहता है। ये वहाँ पर ऐसा सिस्टम है। तो जब वो वहाँ पर लैंड करा था तो वहाँ पर दिन हुआ था 6:04 पर। जब वो लैंड करा था 23 अगस्त को, कौन, चंद्रयान 3, तो वहाँ पर दिन हुआ था और वो दिन में ही काम कर पाता। इसके पीछे भी कारण है, ठीक है, दिन में ही वो काम कर पाता। तो तमाम जानकारियाँ वहाँ से इसरो के पास, तमाम फ़ोटो खींच करके, है ना, वहाँ पर इसरो के वैज्ञानिकों के पास, इसरो के साइंटिस्ट के पास भेजी वहाँ पर लैंडर ने, रोवर ने, है ना। और अब इस समय खबर ये आ रही है कि उसको वहाँ पर फिर क्या कर दिया गया था, मतलब 14 दिन काम करने के बाद फिर उसको वहाँ पर सुला दिया गया। 14 दिन जब उसने काम कर लिया, क्योंकि 14 दिन वहाँ पर क्या था, दिन था, मतलब सूर्य का प्रकाश था, तब तक तो वहाँ पर काम करा। फिर उसको क्या कर दिया गया, सुला दिया गया, है ना। किसको, दोनों को सुला दिया गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये भी जानकारी आई है कि रात के समय वहाँ पर -250 डिग्री, है ना, टेम्परेचर जो है गिर जाता है। कितना बताया, -250 -250 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर वहाँ पर गिर जाता, मतलब -50। आप सोच लो, वो काम करना, मतलब उसको सुला देगी, उसमें काम कर ही नहीं पाता वो, है ना। जो लैंडर था, जो विक्रम लैंडर था, और जो रोवर था प्रज्ञान, है ना, वो काम कर ही नहीं पाता। तो उसको क्या कर दिया गया, सुला दिया गया। और इस समय अभी जानकारी आ रही है 22 सितंबर 23 सितंबर को खबर ये इसरो की तरफ से भी आ रही है कि कोई सिग्नल, जब वहाँ पर अब क्या आ गया है, वहाँ पर प्रकाश फिर से आ गया है। वहाँ पर जब उसको सुला दिया गया, जब अंधेरा हो गया था, है ना, मतलब वहाँ पर रात हो गई थी 14 दिन के लिए। अब इस समय 22-23 तारीख को फिर से उससे सिग्नल कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे कोई सिग्नल वहाँ पे मिल नहीं रहा है, ना तो रोवर से और ना ही लैंडर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, कोई संकेत वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब प्रकाश उग चुका है ना। यानी कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो वहाँ पर फैल गई हैं, मतलब वहाँ पर दिन हो गया है, फिर भी कोई संकेत वहाँ से नहीं आ रहा है। उसको क्या किया गया था कि जब वहाँ पर जैसे ही
वहाँ पर अंधेरा हो गया था, है ना, वहाँ पर अंधेरा हुआ था, 14 दिन तक तो काम करा जो रोवर और लैंडर, है ना। फिर उसके बाद में फिर विक्रम लैंडर, है ना, फिर वहाँ पर अंधेरा हो गया, फिर उसको क्या कहता है, जहाँ पर वो लैंड करा था उसको क्या बोला गया है, शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। कई बार पूछा भी जा सकता है आपसे कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जब विक्रम लैंडर लैंड करा था, जहां पर लैंड करा था उस पॉइंट का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया गया है। उससे 105 मीटर दूर जैसे ही वहां पर 14 दिन तक काम किया और अंधेरा जैसे वहां पर रात होने लगी, फिर उसको जहां पर वो शिव शक्ति पॉइंट था उससे 105 मीटर दूर उसको क्या कर दिया गया, सुला दिया गया, है ना। उसको जो रोवर था उसको वहां पर जा करके उसको क्या कर दिया गया, सुला दिया गया। फिर उसके बाद में फिर इस समय जो है कनेक्शन जो है सिग्नल फिर से कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से कनेक्ट हो, कोई सिग्नल वहाँ से आए, तो इस समय कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है इसरो के वैज्ञानिकों को। इस समय ये बात की पुष्टि भी हुई है। तो क्या सफलता मिली, क्या असफलता मिली, इसको आप इस बात से समझिए कि एक स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि उनका नाम है शुभेंदु पटनायक, है ना, स्पेस साइंटिस्ट है शुभेंदु पटनायक। उनके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि वो 14 दिन तक ही काम करता। कितने दिन तक, 14 दिन तक ही काम करता। और उसने उम्मीद के मुताबिक जो जानकारियां थी वो इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज दी हैं। ये कौन बता रहा है, स्पेस साइंटिस्ट शुभेंदु पटनायक। ये बता रहे हैं कि उसको इस प्रकार से डिज़ाइन करा गया था कि यानी कि जो विक्रम था, विक्रम लैंडर रोवर, कि वो 14 दिन तक वहां पर काम करने के लिए उसको बनाया गया था। और उसने उम्मीद के मुताबिक वहां पर चीज़ों की जानकारी भी इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज दी है, यानी कि इसरो के पास हैं, वो जानकारी इकट्ठा हो गई हैं। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए क्यों किया गया क्योंकि वहाँ पर 14 दिन के बाद क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। 14 दिन के बाद वहाँ पर क्या होता है, रात हो जाती है। और रात के समय टेम्परेचर, अभी हमने जस्ट आपको बताया, माइनस का 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ पर चीज़ें फिर काम करना बंद कर देती हैं, है ना। जब टेम्परेचर इतना गिर जाता है तो फिर चीज़ें वहाँ पर काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो फिर उसको क्या किया गया, जैसे ही वहाँ पर अंधेरा हुआ था उसको जो रोवर था वो 105 मीटर दूर, है ना, तो उसको वहाँ पर क्या कर दिया गया, सुला दिया गया। और उसको ऐसे वहाँ पर सुलाया गया था कि जो रोवर का जो वहाँ पर सोलर पैनल था, है ना, उसको उस दिशा में उसको सुलाया। किस मतलब देखो, सुलाने का भी तरीका है। उसको ऐसे इसरो के वैज्ञानिकों ने उसको ऐसे सुलाया कि जो उसका सोलर पैनल था कि जब वहाँ पर जैसे ही उजाला हो तो सूर्य की किरणें सीधे सोलर पैनल पर पड़े और उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी ताकि आए, ठीक है ना, क्योंकि उसी में काम कर पाता वो। तो उसको, और ये इसमें भी वो सक्सेस रहे, इसमें भी उनको सफलता मिली कि उसको इस तरीके से सुलाए कि जब सूर्य की किरणें उस पर सीधे ही आकर के वहाँ पर पड़े, उस दिशा में उसका सोलर पैनल था। तो वहाँ पर इसको इस तरीके से सुलाया। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर उजाला भी हुआ, प्रकाश भी हुआ और सूर्य की किरणें पड़ी भी, फिर भी किसी प्रकार का उसके बावजूद भी कोई सिग्नल वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। लगातार 22 तारीख 23 तारीख को सूचना इसरो के द्वारा भेजी जा रही है कि कोई सिग्नल वहाँ से नहीं आ रहा है अभी। और कयास लगाए जा रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिकों का माना कि लगातार कोशिश की जा रही है कि सिग्नल, और इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि उसको इस दिशा में कयास लगाया जा रहा है कि सिग्नल, उसका कनेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर कि जो आपके पास सूर्य है, सूर्य की किरणें जो हैं, जो सोलर पैनल है रोवर का, वो बिल्कुल उसके सामने ही है। डायरेक्ट वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेगी सोलर पैनल पर, और वहाँ पर थोड़ी सी एक्टिव वो होएगा, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पर कयास भी लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि भी वो कनेक्शन फिर से जुड़ेगा और तमाम जानकारियाँ। अभी तो वहाँ पर उसको जो है इसरो ने ये भी जानकारी दी है कि उसको अभी 300 से 350 मीटर आगे भी जाना था। उसको जो रोवर था जो निकला था उसके अंदर से, उसको 300 से 350 मीटर और आगे भी जाना है। और वहाँ पर अभी पानी की भी खोज की जानी है ना। हमने आपको बता ही दिया, वहाँ पर ऑक्सीजन भी मिल चुका है, सल्फर भी मिल चुका है, आपको क्रोमियम भी मिल चुका है, मैग्नीज भी मिल चुका है। इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको मिल चुकी हैं और पानी की भी खोज अभी किया जाना है। और इस तरीके से वहाँ पर, लेकिन अभी सिग्नल नहीं मिल पा रहा, और ओवरऑल सिग्नल मिलेगा कैसे भी करके, ठीक है ना। वहाँ पर कोशिश की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये जानकारी थी कि इस समय ये सूचना आ रही है कि सिग्नल वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। ये बात मैं कर रहा हूँ 22 सितंबर 23 सितंबर, है ना, इस समय की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ये तो जानकारी थी चंद्रयान 3 के बारे में। इतनी सक्सेस दुनिया
सराहना कर रही है, सारी दुनिया सराहना कर रही है कि पहला देश ऐसा बना हुआ है भारत, और हम सभी के लिए गौरव का पल है, हम सभी गौरवान्वित हैं, पूरा देश इससे गौरव का अनुभव कर रहा है। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है लास्ट सेशन में सेट नंबर 8 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। वहाँ पर जो है टेम्परेचर भी आपको पता चला होगा कि -250 मतलब इतना माइनस पे चला जाता है टेम्परेचर, है ना। तो कैसे काम करता है ना, तो ये चीज़ें हैं। चलिए क्वेश्चन है, कावश समीकरणों फाइव एक्स माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचे के इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको समीकरणें दे रखी हैं कि 5x माइनस वाई बराबर 5 है, सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। के लिए आपको ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करना है, ग्राफ आपको यहाँ पर खींचना है, बनाना है ना। तो यहाँ पर आपको समीकरणें दे रखी हैं। देखिए मैं यहाँ पर 5x माइनस वाई बराबर 5 और एक है 3x माइनस वाई बराबर 3 आपको दे रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ग्राफ बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है ये आपको आना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है टेबल की, सारणी की। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सारणी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाते हैं इसको अपनो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में आपको चीजें सिखाई गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको 9th की चीजें भी क्लियर कर दूं ताकि आपको डाउट ना रह जाए किसी प्रकार का। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर किया जाता है ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। और यही चाहिए भी कि क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली चीजों पर डिस्कशन करी जाए ताकि कोई भी चीज अगर छूट भी गई आपसे क्लास 9th में, 8th में, 7th में, 6th में, 5th में, तो आपको चीजें याद आ जाएं, क्लियर हो जाएं। अगर आप भूल भी गए हो, है ना, तो यही उद्देश्य भी होता है चीजों को सिखाने का। तो उसका फंडामेंटल अगर जब तक बता दिया जाता है तो चीजें आराम से क्लियर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम समीकरण इक्विलिट सारणी सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए चलो देखो यहां पर क्या है, 5x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। ये आपको यहां पर दे रखा है। देखिए अगर हम यहां पे x बराबर 0 पुट करें, x बराबर 0 क्या करें, पुट करें इस इक्वेशन में। यदि हम x बराबर 0 पुट करें तो y का क्या रिजल्ट आएगा,
वो हम चेक कर लेते हैं। देखो 5 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 5, ये 0 माइनस वाई बराबर 5, वाई बराबर -5। वाई कितना आ गया? -5। क्लियर। यदि हम y बराबर 0 पुट करें इस इक्वेशन में, y बराबर 0 पुट करें, तब देखो क्या रिजल्ट आएगा। 5x माइनस 0, y के प्लेस पे आपको क्या रखना है? y के प्लेस पे हम यहाँ पे 0 रखे हुए हैं, तो 5x माइनस 0 बराबर 5 है, तो 5x बराबर 5, ये एक बार में कट जाएगा, x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। ये है। और अगर हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करें, चलो देखो, यदि हम y बराबर 5 ले लें, y बराबर क्या ले लें? ऊपर देख लें, कहीं तो ऐसा है नहीं। y बराबर यदि हम 5 ले लें, y बराबर क्या ले लें? 5 ले लेते। चलो यहाँ पर चेक करते हैं। 5x, y के प्लेस पे क्या रखना है? 5 रखना है, बराबर कितना है? 5। 5x बराबर 5 प्लस 5, 5x बराबर 10, 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, x बराबर 2। बात क्लियर? यानी कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर -5 है, जब x बराबर आपके पास 1 है तो y बराबर 0 है, या फिर यूँ बोलो y बराबर 0 है तो x बराबर क्या है? 1 है। जब y बराबर 5 है तो x बराबर 2 है। तो इसको हम यहाँ पर फिल करते हैं, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाई है उसको हम यहाँ पे फिल करते हैं। x बराबर 0 है तो y बराबर -5 है, जब y बराबर 0 है तो x बराबर 1 है, जब y बराबर 5 है तो x बराबर 2 है। टेबल 1 कंप्लीट। टेबल 2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या है ये? यदि हम y बराबर 0 पुट करें इस इक्वेशन में, y बराबर क्या पुट करें? 0 पुट करते हैं। देखिए क्लियर, y के प्लेस पे 0, एक बार कट जाएगा ना, x बराबर 1। अब देखिए, यदि हम x बराबर 0 पुट कर दें, x बराबर क्या पुट कर दें? 0। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, यानी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराओ तो रिजल्ट क्या है? 0 ही तो है। बराबर y बराबर कितना हो गया? -3 हो गया। बात सबको समझ में आ रही होगी। चलिए, y बराबर यदि हम 3 ले लेते हैं, y बराबर क्या ले लेते हैं? 3। अब देखिए इसको उधर भेजा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, क्या पता चला कि यदि y बराबर 0 है तो x बराबर 1 है, x बराबर 0 है, y बराबर -3 है, y बराबर 3 है, x बराबर y बराबर कितना है? y बराबर यहाँ पर 3 है और x बराबर कितना है? 2 है। क्लियर है? x बराबर 0 है, y बराबर -3 है, x बराबर 2 है तो y बराबर 3 है, या y बराबर 3 है तो x बराबर 2 है।
जब x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है, या फिर y बराबर 0 है तो x बराबर 1 है। हमने दोनों इक्वेशन के लिए टेबल क्रिएट कर दी है, टेबल बना दी है। अब हम यहां पर अगला जो स्टेप होगा ग्राफ बनाने का, हम वहां पे ग्राफ खींचेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे मूव कर पाऊं। देखो, आपने वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ग्राफ बनाने के लिए आपको दो निर्देशांक अक्षों का चयन करना पड़ता है, एक तो x और एक y, है ना। दो निर्देशांक अक्षों का आपको चयन करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर ये हमने दो निर्देशांक अक्ष लिए हुए हैं, इसको x बोलो, x डैश, ये y। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि यहां पर यही केवल ले सकते हैं, नहीं, कई बार ये भी पूछा जाता है कि हम केवल यही ले सकते हैं जो आपने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप कुछ भी ले सकते हो। आप चाहो तो 1 ले लो, आप चाहो तो 2 ले लो, आप चाहो तो 3 ले लो, आप चाहो तो 10 ले लो, आप चाहो तो 15 ले लो। लेकिन आपको यहाँ पर ये जहन में रखना है, ये अपने माइंड में रखना है कि हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको ये ज़्यादातर कोशिश करनी है कि पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्णांक। ऐसा क्यों कह रहे हो पूर्णांक आना चाहिए? क्योंकि आप जब ग्राफ बनाओगे तो वहां पर आपको आसानी रहेगी। ग्राफ तब भी बनेगा जब आप डेसिमल में चला जाएगा, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएंगे, ग्राफ तब भी बनेगा। लेकिन वहां पर आपको कठिनाई होगी जब आपके पास कोई पूर्णांक होगा, है ना, 1, -1, 2, -2, 4, -4, -10, 10, इस तरीके के जब नंबर आते हैं तो आपको ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो हमने कुछ ऐसे यहाँ पर अपने दिमाग से सोच करके 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, छोटे छोटे नंबर भी आ रहे ताकि हम आसान से खींच भी पाएं। आप 10 भी ले लोगे, 20 भी ले लोगे, 30 भी ले लोगे, बनेगा ग्राफ। लेकिन वहां पर कठिनाई हो सकती है, आपको डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो वहां पर कठिनाई होगी। तो इसलिए आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि अब यही होंगे आपके पास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए, एक्स अक्ष पे देखो, एक्स देखो यहाँ पर अधिकतम कितना है, अधिकतम 2 है, लेकिन मैं खींच देता हूँ आगे तक। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वाई प्लस पे कितना है? वाई प्लस पे 5 है। चलो देखो 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स माइनस पे, एक्स माइनस पे है ही नहीं, चलो फिर भी बना देते हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 4 -5। वाई पे -5 गया है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 4 -5 -6। चलिए प्लॉट करते हैं। यहाँ पे क्या है? x बराबर 0 है तो y बराबर -5 है। यहाँ पर ऐसे आपको गोला कर देना है। x बराबर 0 है तो y बराबर कितना? -5 है। इसका मतलब ये है कि y अक्ष पे आप देखोगे, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि y अक्ष, यहां पर कहीं पर भी आप y अक्ष पे देखोगे तो x अक्ष वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, x अक्ष वाला जो निर्देशांक होगा वो 0 ही होगा। ये आपके पास y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे कहीं पर भी यहां 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 हर जगह जो x अक्ष वाला निर्देशांक होगा वो 0 होगा। अपने माइंड में इसको भर लीजिए, याद कर लीजिए। x अक्ष पे, x अक्ष पे क्या होगा सर? x अक्ष पे जब आप देखोगे तो y अक्ष वाला निर्देशांक 0 होगा। इसको भी आप अपने माइंड में भर लीजिए, याद कर लीजिए हमेशा के लिए। यानी कि अगर x एक्सिस है, x एक्सिस पे y अक्ष वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। y वाला क्या होता है? 0 होता है। y अक्ष पे जाओगे तो x वाला 0 होगा। आपको यहां पर क्लियर भी हो रहा है कि देखो हमने यहां पर गए -5 पे, यानी कि ये y अक्ष तो है, x वाला 0 है या नहीं है बताइए।
होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। 1 है तो 0 है, x 1 है, यहीं पर हो जाएगा। 1 है तो 0 है। अब आप ही देखो 1 है तो क्या है, 0 है, y वाला 0 है या नहीं है, बताओ। 1 है तो 0 है, यानी कि ये x अच्छे तो x अच्छे तो y वाला 0 होगा। आपको अभी जस्ट बताया, देखो 0 निकल के आएगा, फैक्ट है, इसको याद रखिए आप हमेशा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है। 2 है तो कितना है, 5 है। चलो देखो यहां पर एक मिनट, 2 है तो कितना है, 5 है। यहां पर अगर हम रख करके चेक करें, 5 रख दिया है। अगर हम यहां पर y बराबर कितना रख दें, 5 रख दें, तो 5x बराबर 2। चलिए ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ यहां पर नहीं खिंच रहा है। अगर हम x बराबर 2 है, x बराबर कितना है, 2 है, सॉरी, है ना, बन जाएगा ग्राफ बिल्कुल। मैं थोड़ा सा गड़बड़ देख रहा था। x बराबर कितना है, 2 है, यानी कि ये देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आप जाओगे, ये देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर यही कमाल है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक, क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ये क्लियर हो गए, हमने सब बना दिया। x बराबर 2 है तो y बराबर 5 है, तो x बराबर 2 है, y बराबर 5, मतलब यहां पर। अब इसको मिला दो आप तीनों को, ये सीधी लाइन बिल्कुल जानी चाहिए, है ना। अब इसके आप, ये कितना है, ये है आपके पास 0, -5, बिल्कुल क्लियर है। ये कितना है, 1, 0 है, बिल्कुल क्लियर है। ये कितना है, ये है 2, 5, ये भी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर 5 ले लेता, गड़बड़ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 2 है और ये कितना है, 5 है। तो 2, 5 आपके पास यहाँ पर दिखेगा, मतलब x कितना है, 2 है, और y कितना है, 5 है, तो y आपके पास 5 यहाँ पर दिख रहा है। बात बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं। x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है, यानी कि यहीं पर आ जाएगा। बात सही है ना। x बराबर 1 है तो y बराबर 0, यहीं पर आ जाएगा। 0, -3 मतलब यहाँ पर आ जाइए आप, है ना, यहाँ पर आ जाइए। y अच्छे, x वाला 0 होगा, तो x वाला 0 आपको दिख रहा है, बात सही है। 2, 3 है, x बराबर कितना है, 2 है, x बराबर 2 है तो y बराबर 3 है, यानी कि ऐसे आइए आप, ये देखिए यहाँ पर कहीं, ये बात समझ में आ गई, है ना। जब x बराबर 2 है तो y बराबर 3 है, तो यही तो है ना, x बराबर 2 है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। ये हमने लिखा ही हुआ है, ये यहाँ पर हमने खींचा हुआ है, यानी कि ये 0, -3 हो जाएगा। इसको आप मिला दो तीनों को, ये हमने क्या कर दिया, तीनों को यहाँ पर मिला दिया। आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। अब यहाँ पर सबका हमने नाम भी दे दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, ये हमारा ग्राफ है। एक आंसर मैंने कर दिया, इसका ग्राफ खींचना था, तो इसका ग्राफ हमने क्या कर दिया, खींच दिया। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इन रेखाओं और y अक्ष से बने, y अक्ष आपके पास ये वाला है, y अक्ष क्या है, ये वाला है, और ये रेखाएं हैं। एक रेखा आपके पास ये देखो गई है, एक रेखा आपके पास ये गई है, और y अक्ष के साथ बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो आपके देखो यही त्रिभुज बन रहा है। बात को समझ में आ रही है ना। तो इसके शीर्षों के निर्देशांक आप लिख दो। देखो एक तो कितना है, 0, 5, आप लिख देना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, -5, एक है 0, -3, और एक है 1, 0। तो ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख दिए। रेखा और जो रेखा हमने खींची है वो, और
वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, एक है 0,-5, एक है 0,-3 और एक है 1,0। और हमसे पूछा हुआ है बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो त्रिभुज आपके पास यही बनना है, तो इसके क्षेत्रफल का भी आपको परिकलन करना है, मतलब आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। बात सबको समझ में आती है। मैं यहाँ पर देखिए क्या कर सकता हूँ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, आप देखिए समझिए। ये आपको ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है ना, आप देख रहे हो, ये लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है बताओ। एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। इस समकोण त्रिभुज में से अगर हम इतना एरिया घटा दें, इस समकोण का एरिया घटा दें, एक बार फिर से हमने कहा कि ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको क्या कर रहा है, पूरा आपको दिख रहा है। इस पूरे क्षेत्रफल में से इतना एरिया अगर हम घटा दें तो एरिया बच जाएगा ना, कंफर्म है। चलो देखो नाम इसका देते हैं फटाफट, ओ ए बी सी नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा था हमसे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन आपको करना है। क्या करना है, त्रिभुज ओ ए सी में से, ओ ए सी में से यदि हम घटा दें त्रिभुज ओ ए बी, इसका एरिया हम घटा देते हैं। बात सबको समझ में आ रही। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार यहाँ पर आप बड़े वाला ओ ए सी का देखो, क्या देखोगे आप, ओ ए सी है ना, ये आप इसको क्या ले लो, आधार ले लो है ना। तो आधार हम ओ ए ले लेते हैं। ऊंचाई आप इसका ले लो, ओ सी ले लो, ऊंचाई आप क्या ले लो, ओ सी ले लो, सही बात है, -1/2। आधार इस वाले का क्या लोगे, इसका भी आधार आप, और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ओ बी। चलिए ठीक, अब देखिए ये ओ ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ ए 1 है। ओ सी आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओ सी आपके पास 5 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो -5 दूरी है, तो पॉजिटिव ही लोगे 5 माइनस। ओ ए तो 1 ही है, और ओ बी आप देख रहे हो कितना है, यहाँ से 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, आपको 3 दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये आपके पास क्या है, 1 है। चलिए बात बिल्कुल सही है, बराबर। ये कितना हो जाएगा, 1/2, 5 माइनस का 1/2 इंटू 3, यानी कि 5/2 माइनस का 3/2, यहाँ से इसका मतलब 5 माइनस 3/2, हर बराबर है ना, ऊपर है ना, घटा दिए 5 माइनस 3/2, तो यानी कि आपको कितना बचेगा, 2/2 है ना, कट गया 1, यानी कि जो आंसर आया वो आपके पास 1 वर्ग इकाई, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 नंबर का है। लेंदी क्वेश्चन तो है ही, तो ऐसे हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी, इसमें जो इसका बेसिक था सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के
युग्म में बदलकर हल कीजिए। क्या है 5/x - 1 1/y - 2 बराबर कितना है 2 है। एक है 6/x - 1 माइनस का 3/y - 2 बराबर 1 है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म में आपको तब्दील करना है। सबसे पहले इसको आपको बदलना है। चलिए देखिए, यदि हम मान लें 1/x - 1 बराबर p है, 1/y - 2 बराबर क्या मान लें हम, क्यों मान लें। क्या करा हमने, 1/x - 1 बराबर p मान लिया, 1/y - 2 बराबर क्यों मान लिया। अब क्या हो जाएगा, यहां से तो 5p प्लस ये क्यों हो जाएगा बराबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको 6p - 3 क्यों, और ये इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। रिपीट कर देता हूं, 5 गुणे 1/x - 1 और 1/y - 2 हाई है। दोनों आपको यहां पर दिए हुए हैं। इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2 गुणा में है 3, गुणा में है यहाँ पर 5, लेकिन कॉमन तो दिख रहा है आपको ना। ये मान लिया p, ये मान लिया क्यों, इसके प्लेस पे हमने p रख दिया तो 5p हो गया। इसके प्लेस पे क्यों रख दिया तो क्यों हो गया बराबर 2 हो गया। इसके प्लेस पे 1/x - 1 के प्लेस पे हमने p रखा तो 6p माइनस का 3 क्यों बराबर 1 हो गया। यदि हम यहाँ पे, चलो अब देखो ऐसा करते हैं, आप 3 यहाँ से कॉमन कर सकते हो, है ना। 3 क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करिए 1 के दोनों पक्षों में आप 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। चलो वही कर देते हैं समीकरण। ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक जो चर है उसको खत्म करना है। या तो आप p को खत्म कर लो या तो आप q को खत्म कर लो। तो एक खत्म करना है तो हमने देखो यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर -3 क्यों है, यहाँ पर आपके पास क्यों है, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 3 क्यों बना लेते हैं। परिमाण तो बराबर कर ही ले पहले, ठीक है, फिर चिन्ह के अनुसार हम उसको घटा देंगे जोड़ देंगे। पहले परिमाण बराबर करिए, फिर चिन्ह के अनुसार आप उसको जोड़ दीजिए घटा दीजिए, जो नियम आपको मालूम है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से करोगे तो 5 3 15p प्लस 3 क्यों बराबर कितना हो गया 6 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कराया है तो 5 3 15, 3 क्यों और 3 दूनी 6, इसको हम 3 बोल देते हैं। अब देखो ये -3 क्यों है, ये +3 क्यों है, आपको मालूम है जब चिन्ह क्या होते हैं विपरीत होते हैं तो हम इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो जोड़ देते हैं, 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं 6p - 3 क्यों 1 है। यहाँ पर कितना है 15p प्लस 3 क्यों बराबर कितना है 6 है। ये कट जाएगा, -3 क्यों है +3 क्यों कट गया ना, ये 21p हो जाएगा और ये आपके पास 7 हो जाएगा। तो p बराबर 7/21 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, p बराबर
1/3। पी हमने निकाल लिया, अब क्यों निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में रख करके, है ना। चलो देखो फिर करते हैं हम, पी का यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं। फाइव इंटू 1/3, बात समझ में आ रही है। पी के प्लेस पर रखना है प्लस ये हो जाएगा, है ना। इसको हमने उस साइड भेजा, माइनस में कर दिया। इसका इससे 3 दूनी 6 -5/3 क्यों बराबर 6 में से 5 चला जाएगा 1। यहाँ पर P बराबर भी 1/3 आया और क्यों बराबर भी 1/3 ही निकल करके आया। सबको बात इतनी समझ में आई, क्लियर है ना। यहाँ पर आप 21 P बराबर कितना हो गया 7 हो गया। P बराबर हमने 7/21 मतलब 1/3 आ गया, यहाँ पर रख दिया। 5/3 प्लस क्यों बराबर 2 हो गया, है ना। आपको यहाँ पर 2 दिया ही हुआ था, है ना। इसको हमने उस साइड भेजा, 2 - 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 3 आ गया। तो P बराबर 1/3 क्यों बराबर 1/3। अब आगे आप समझने की कोशिश करिए। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे देखिए, अब देखिए क्या है कि हमने P बराबर माना था 1/x - 1 माना था, यही तो माना था। P कितना आया है 1/3 बराबर 1/x - 1। इसको इधर गुणा करवा देते हैं, इसको इधर बराबर 3, तो x बराबर 3 + 1, तो x बराबर 4 आ गया। x कितना आया 4 आया। तथा हमने क्यों बराबर क्या माना था y - 2 ही तो माना था, बिल्कुल सही है। क्यों कितना आया है 1/3 बराबर 1/y - 2। इसको इससे, इसको इसके साथ गुणा, बराबर 3, y बराबर 3 + 2, y बराबर 5। अतः आपके हल क्या आए, x बराबर 4, y बराबर 5, है ना। ये आंसर निकल करके आता है। और ये इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। और इसका वेटेज में की बात करूं तो इसका वेटेज भी 4 नंबर का है। इसका वेटेज कितने का है 4 नंबर का वेटेज है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन इजी है, आराम से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इस बार ये कॉलेज में पूछा भी गया क्वेश्चन है ना। एक इंटर कॉलेज में पूछा गया भी क्वेश्चन है, बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा इसको, जिसके समझ में आया होगा। इसका आंसर आपके पास मिल ही रहा है, x बराबर 4 है, y बराबर कितना है 5 है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर नंबर है, इसमें कहा हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है तथा बिंदु B से AC पर BD लंब डाला गया है
सिद्ध कीजिए। प्रूफ भी करना है। ये चीज आपको क्या करनी है, एंगल DBC बराबर है एंगल BAC के, है ना। वेटेज कितने का है, 8 नंबर का। इतने में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अगर आप कर देते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। और चाहिए भी प्रैक्टिस करना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही बोला हुआ है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है ना। बशर्ते स्टडी बहुत से लोग करते हैं। आप देखते हो कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो लगभग 60 लाख 55 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, और उनमें हर कोई टॉप थोड़ी नहीं करता है। क्या 55 लाख टॉप कर जाते हैं, सारे टॉप नहीं करते। उनमें उन्हीं चुनिंदा बच्चे टॉप करते हैं, जिनने 55 लाख में बच्चों में उनसे थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर दी है। स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, चाहिए भी करना, तभी आपको सक्सेस आसानी से जल्दी मिल जाती है ना। और कुछ लक का भी साथ रहना चाहिए। भाग्य भी अगर आपके साथ नहीं रहा तो कई बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आप देखिए बहुत सारे काबिल लोग दुनिया में हैं जो कि भटक रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो कि ठोकरें खा रहे हैं। तो भाग्य का भी साथ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भाग्य के सहारे बैठे रहो, कि भाग्य के सहारे हो जाए, हम मेहनत हमें ना करना पड़े। मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना ज़रूरी है ना। मेहनत मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। स्टडी तो बहुत से लोग करते हैं, सेलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। तो क्या डिफरेंस है उनमें और उनमें। स्टडी, वो भी स्मार्ट स्टडी करिए आप, आपको सक्सेस मिलेगी। सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे। हर कोई चाहता है कि मेरे को सक्सेस मिल जाए। सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत है। इस समय, इस दौर में, जिस दौर में हम सब जी रहे हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बगैर लड़े आप चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। बगैर लड़े आपको अपना हक मांगिए, नहीं मिलता है तो छीन लीजिए। अपना हक की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे में किसी चीज़ की और बात नहीं कर रहा कि छीन लो आप। अपना हक मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। ठीक, चलो देखिए क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। आपको एक त्रिभुज की बात की जिसमें 20 समकोण है। देखो त्रिभुज बना देते हैं हम। त्रिभुज है, 20 समकोण है, तो ये देखो समकोण बना दिया, बात सही है। नाम दे दो CA। अरे B हो गया, बाकी आप कुछ भी नाम दे दो किसी को। बाकी कहा है कि AC पर BD लंब डाला गया है। BD, ये देखो लंब डाल दिया इस पे 90 डिग्री। इधर से भी देखो, किधर से भी देखो, है ना 90 डिग्री है। ये आपको लंब हमने डाल दिया, ये BD है, ये D है। बात समझ में आ रही है। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। चलो देखो क्या कर सकते हैं। इस त्रिभुज में अगर देखो आप, ABC त्रिभुज में आप देखो, इसका प्रूफ देखिए हम कैसे करेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मिला करके कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A लिखे रहते हैं, एंगल B समकोण है, मतलब कितना है 90 डिग्री है ना।
ये कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी, या फिर इसको ऐसे बोल लो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। कैसे भी बोल लो आप, है ना। ये एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी, ये 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिखाना है आपको, एक बार ध्यान से देखते हैं। हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है, डी बी सी, डी बी सी ये बराबर है एंगल किसके, डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर है, एंगल डी बी सी बराबर है, डी बी सी ये बराबर है एंगल बी ए सी के, किसके, बी ए सी के एंगल के, ये क्या है, बराबर है, बी ए सी के बराबर है। चलो देखो, बी ए सी के बराबर है एंगल डी बी सी, डी बी सी इसमें आपको दिख रहा है डी बी सी, इस वाले त्रिभुज में आपको डी बी सी यहाँ पर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये वाला हम त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं, तो देखते हैं त्रिभुज बी ए सी हो गया इसमें ये, और यहाँ पर आपको डी बी सी कहीं दिख नहीं रहा है, डी बी सी लेकर के आना है। तो ये त्रिभुज लेते हैं, देखो त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, इस त्रिभुज में आप देखो क्या कर सकते हैं, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल, और आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक, एंगल बी सी डी, और एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल डी बोल लो, एंगल डी बोल लो, या फिर एंगल इसको बी डी सी बोल दो, एंगल बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज ये भी है, तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री बना देंगे। एंगल डी बी सी को हम लिखे रहते हैं एंगल डी बी सी प्लस बी सी डी। अब बी सी डी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, बी सी डी के प्लेस पे आप बी सी ए भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी सी ए भी तो लिख सकते हो, या फिर ए सी बी भी तो लिख सकते हो। अरे एंगल आपको यही एंगल दिखाना है, इसको आप बी सी ए बोलो या फिर ए सी बी बोलो, है ना, आप बोल सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। इसको आप ए सी बी भी बोल सकते हो और बी सी ए भी बोल सकते हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी ए भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना, बराबर बी डी सी, ये आपके पास बी डी सी यानी कि 90 है, ये 90 है या नहीं, बराबर है 180 डिग्री। एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी ए बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। बात सबको समझ में आ रही है। बी सी ए, इसको आप ए सी बी भी लिख सकते हो। देखो ए सी बी, आप चाहो तो ये एंगल बीच वाला आपको देखना है, यही एंगल की बात की जा रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी उसी एंगल की बात की जा रही है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ये 2 नंबर है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब आप देखोगे तो इसके राइट साइड बराबर है। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर एंगल क्या है, डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए सी बी है यहाँ पर और यहाँ पर हमने अभी बी सी ए बोला था। तो एंगल मतलब सी एंगल है, तो आप इसको ए सी बी बोलो, बी सी ए बोलो, बात इसी एंगल की जा रही है, ठीक है, इसलिए तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपके पास कट ही जाएगा। एंगल बी ए सी बराबर है एंगल
डी बी सी के, और यही हमसे पूछा हुआ था कि एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी बी सी के, तो यही हम इसको प्रूफ करना था। बाकी केवल कन्फ्यूज़न आपको एक ही होगा कि हमने जो एंगल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करा है कि ये वाला हमने ए सी बी बोल सकते हो इसको, बी सी ए, इसी एंगल की बात की कि बस इसी एंगल में आपको समझना, बाकी और चीज़ें आसान आराम से आप कर पाओगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।